नमस्कार, मैं मीरा मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अगर किसी को उसी की कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए तो ये क्या है। मैं बात कर रही हूँ स्टीव जॉब्स की, जो कि एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे और कंपनी में कुछ डिस्प्यूट आने के बाद उन्हीं को उनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन स्टीव जॉब्स आम लोगों जैसा ये कहने के बजाय कि मेरे साथ ही क्यों हुआ और खुद को ब्लेम देने, दूसरों को ब्लेम देने की जगह उन्होंने इस जो चैलेंज था इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और अगले 5 सालों तक, एप्पल से निकाले जाने के बाद अगले 5 सालों तक उन्होंने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की जो बाद में एप्पल के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, चाहे उसका वो आईफोन हो, चाहे उसके दूसरे प्रोडक्ट्स हों। स्टीव जॉब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर एप्पल से उनको बाहर नहीं निकाला जाता तो शायद उस डेडिकेशन और उस पैशन के साथ वो उस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पाते जो उन्होंने बाद में किया। मैं इस चीज़ को और समझाने के लिए जिससे आप लोग अपनी ज़िंदगी से भी इसको जोड़ सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में शिकार करने जाते हैं। अकबर जब तलवार निकाल रहे होते हैं तो उनका अंगूठा थोड़ा सा कट जाता है और राजा हैं तो बहुत पैनिक हो जाते हैं। अपने सैनिकों को बोलते हैं कि जल्दी से वैद्य जी को लेके आओ और जल्दी से इसका इलाज शुरू करते हैं। अब बीरबल आराम से आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि महाराज क्या हुआ। तो अकबर बोल रहे हैं कि देखो मेरा हाथ कट गया। बीरबल बड़े आराम से बोलते हैं कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि मेरा अंगूठा कट रहा है, ब्लड आ रहा है और बीरबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जबकि ये मेरे मित्र हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। अकबर को बहुत गुस्सा आता है और वो सैनिकों को बोलते हैं कि बीरबल को ले जाओ, यहाँ से बंद कर दो और कल सुबह इनको फांसी पे चढ़ा देना। सैनिक वैसे ही करते हैं और कुछ देर बाद अकबर जो है वो खुद अकेले ही शिकार करने निकल जाते हैं। शिकार करते करते काफ़ी अंदर जंगल में चले जाते हैं और जहाँ उनकी मुलाकात कुछ आदिवासी लोगों से होती है, ट्राइबल से होती है, और वो उनको पकड़ लेते हैं अकेले देख करके। अकबर बहुत कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन उनको आदिवासियों पे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनको बांध के रखते हैं। धीरे धीरे नाच गाना शुरू हो जाता है, अकबर की बलि देने की तैयारी शुरू हो जाती है और सब लोग पूरे खुश हैं कि आज बलि दी जाएगी। अकबर को जोर से बांध के रखा गया है, लेकिन इतने में जो उनका पुरोहित होता है ट्राइबल्स का, वो देखता है कि इसका एक अंगूठा थोड़ा कटा हुआ है। तो वो सबको रोक देता है, बोलता है कि ये बलि नहीं हो सकती क्योंकि जिसकी बलि देनी है वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध हो चुका है, उसका पहले से ही कटा हुआ है थोड़ा सा। तो इसलिए इस तरह से अकबर को वो लोग छोड़ देते हैं। अकबर को अब बीरबल की कही हुई बात याद आती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर ये समझ जाते हैं कि अगर ये अंगूठा थोड़ा सा कटा हुआ नहीं होता तो आज उनकी बलि निश्चित थी। अब वो जल्दी से अपना घोड़ा दौड़ाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो समय से नहीं पहुँचे तो बीरबल को फांसी दे दी जाएगी। इसलिए वो बहुत तेज़ी से जहाँ पे बीरबल को रखा गया है वहाँ जाते हैं और उसको जेल से बाहर निकलवाते हैं और फिर पूछते हैं, फिर उनको अपनी सारी घटना बताते हैं कि किस प्रकार उनके साथ क्या क्या घटना हुई और वो किस तरह से बच के आए हैं। बीरबल फिर बहुत आराम से बोलते हैं, महाराज मैंने तो कहा ही था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर बोल रहे हैं ठीक है, मेरे लिए तो ये बात सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर तुम्हारे लिए कैसे अच्छा है? तुम तो इसकी वजह से रात भर जेल में रहे और इतनी परेशानी झेली। तो बीरबल ने फिर कहा कि महाराज एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ नहीं होता जेल में तो मैं कहाँ होता? मैं आपके साथ होता, और जाहिर सी बात है जब आपकी बलि नहीं होती तो फिर वो मेरी बलि होती, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वो ना देते बलि। तो इस तरह से इस जेल में बंद होना मेरे लिए भी अच्छा था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये बताती है कि अगर हम सकारात्मक नज़रिया रखें तो कोई भी परेशानी से हम ना केवल बाहर निकल सकते हैं बल्कि पहले से ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, हम बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। जैसे ही हम ये स्वीकार करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत सारी चेंजेस ऑटोमेटिकली आते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ कि हमारा माइंड रजिस्ट करना छोड़ देता है कि उस पर दुखी होना
रिग्रेट करना छोड़ देता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, उसने गलत किया, मैंने गलत किया, ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। तब आप ज़्यादा शांतिपूर्वक पीस ऑफ माइंड से चीज़ों को सोच पाते हैं, काम कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। अगली चीज़, आप जब ये मान चुके हैं कि ये अब जो भी होगा बेहतर होगा, तो ये जाहिर सी बात है कि आप अपने अंदर टटोलेंगे कि मेरे अंदर बेस्ट क्या है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाया है, मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल है जो अभी तक यूज नहीं हो पाई है, या ऐसा क्या है जो करना चाहता था मैं और कर नहीं पा रहा था, कुछ सरकमस्टांसेस या जो फ्रेमवर्क था उसकी वजह से मैं नहीं उसमें फिट हो पा रहा था। तो अब वो सब चीज़ें करने के लिए आप आज़ाद हैं और आप कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप एक्सेल करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आप अब आपके पास जो डोर ओपन हुए हैं आप उसको देख पाएंगे, क्योंकि अभी तक जब आप रिग्रेट कर रहे होते हैं, परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप सिर्फ बंद दरवाजे को ही देख रहे होते हैं। जो दरवाज़ा आपके लिए बंद हो चुका है आप उसी को देखे जा रहे थे। जो दरवाज़ा नया ओपन हुआ है, जो डोर नया ओपन हुआ है, आप उसको नहीं देख रहे थे, अब उसको देख पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप एक नई, उस दरवाजे के थ्रू आप एक नई दुनिया में पहुंच पाएंगे जहां तक अभी आप नहीं गए थे, और वहां पे आप एक्सेल कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होगी जब हम ये चीज़ स्वीकार करें कि ठीक है अभी जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। हालांकि ये बहुत नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जो चेंज है उसको रजिस्ट करते हैं। जब हम परिवर्तन जो भी होता है हम उसे हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा माइंड, हमारी बॉडी उस चीज़ की हैबिचुअल हो चुकी होती है। तो जैसे ही कोई चेंज आता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा लेते हैं, और इसलिए अब जाहिर सी बात है कि जो चीज़ जिस चीज़ में अभी तक ढले हुए थे, यूज कर रहे थे, चल रहा था, वो जैसे ही छूटता है वैसे ही आपको परेशानी होती है। लेकिन जब आप आराम से बैठ के देखेंगे, आज से पीछे जब मुड़ के देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो पुरानी चीज़ें थी अगर वो उस समय ऐसा नहीं होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। ये मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये आराम से बता सकता है कि अच्छा हुआ वो हुआ, क्योंकि आज आप ज़्यादा शांति से बैठ के उस चीज़ को सोच पा रहे हैं। उस समय तो वही चीज़ जो छूट रही है, जो आपसे छूट रहा है, वही चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है और उसके छूटने की बहुत छटपटाहट होती है, बहुत पीड़ा होती है। तो आप ये चीज़ थोड़ी देर बाद, कोई भी उस समय में ये एनालाइज नहीं कर पाता है, लेकिन वो बाद में ये चीज़ समझता है कि हाँ, सही समय पे सही हुआ। क्योंकि कुछ हद तक हम माने ना माने, जो भगवान है वो हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, हमें वो देते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी चाहत हो सकती है कि बहुत छोटी हो और हम उससे बड़ा डिज़र्व करते हों, तो भगवान वो देते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं, ना कि जो हम मांगते रहते हैं या जो हमारी आवश्यकता है। कई बार हमारी आवश्यकताएं ही हमें दिखती हैं, लेकिन भगवान को लगता है कि ये इससे बड़ा डिज़र्व करता है, तो वो बड़ी चीज़ आपको देना चाहते हैं। इसलिए अपना जो अपना जो रिसीव करने का है उसे थोड़ा बड़ा रखिए, उसे इतना छोटा मत रखिए कि कोई आपको बड़ी चीज़ देना भी चाहे तो आप ना ले पाएँ। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।